है। आज ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह है। पहलगांव आतंकी हमले के बाद पीड़ितों को न्याय दिलाने की खातिर भारत ने यह ऑपरेशन पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ चलाया था। 7 मई 2025 की वो रात पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता, जब भारतीय सेना ने आतंकी देश को स्पष्ट संदेश दिया था कि अगर भारत की सुरक्षा को चुनौती दी जाएगी तो जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। तारीख 22 अप्रैल 2025, स्थान जम्मू कश्मीर का पहलगाम, जहां पाकिस्तान से आए आतंकियों ने धर्म पूछ पूछ कर बेगुनाह 26 लोगों की जान ली। यह आतंकी हमला सिर्फ गोलियों और खून खराबे की कहानी नहीं था, बल्कि इसके पीछे सीमा पार से रची गई एक गंभीर गहरी साजिश थी। पाकिस्तान प्रायोजित इस बर्बर आतंकवादी हमले का भारत की तरफ से करारा जवाब दिया गया और यह था ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 लक्ष्यों को और भारतीय वायुसेना ने 2 लक्ष्यों को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 100 से ज्यादा जवानों और टेररिस्ट कैंप में 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। ऑपरेशन सिंदूर पहलगांव हमले का जवाब। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य सीमा पार आतंकी ढांचे को नेस्तनाबूद करना था। भारतीय सेना ने आतंकवादियों के साथ उनके योजनाकारों को भी दंडित किया। अभियान के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने आतंकी परिदृश्य का गहन विश्लेषण किया। कई आतंकी शिविरों और प्रशिक्षण स्थलों की पहचान की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी शिविरों को तबाह कर दिया। 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला किया और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा किया। 25 मिनट चले ऑपरेशन में 7 शहरों में 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। हमले भीषण हुए, लेकिन भारत ने उन्हें नैतिक मूल्यों और संयम के साथ अंजाम दिया। केवल आतंकवादी ठिकानों को ही निशाना बनाया गया और नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की थी, उसने सिर्फ सीमा पार बैठे आतंकियों को ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की उस पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया जिस पर लंबे समय से आतंक को पनाह देने के आरोप लगते रहे। भारत ने बेहद सटीक और सीमित सैन्य ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान के भीतर मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और साफ संदेश दिया कि अब आतंक के खिलाफ जवाब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा। उस ऑपरेशन की गूंज इतनी तेज थी कि उसका असर आज भी महसूस किया जाता है। भारत ने दुनिया को दिखाया था कि अगर देश की सुरक्षा पर हमला होगा तो जवाब सीमा के उस पार जाकर भी दिया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के मायने क्या? आतंक के खिलाफ भारत की नई नीति और बदले हुए तेवर का खुला ऐलान। नया भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक नए राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत का ऐलान किया। इसके तहत भविष्य में किसी भी आतंकी हमले को भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। इसका उद्देश्य आतंकवादियों और उनके समर्थक देशों के बीच छोटे अंतर को खत्म करना है। आतंक और उसके संरक्षण देने वाले नेटवर्क की परतें पूरी दुनिया के सामने खोली। ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को आत्मनिर्भर भारत की ताकत बताई गई। इस अभियान के दौरान 65% से ज्यादा रक्षा उपकरण स्वदेशी थे। पाकिस्तान को मजबूरन बातचीत के लिए आगे आना पड़ा और उसने ऑपरेशन रोकने की अपील की। ऑपरेशन सिंदूर के 88 घंटों में भारतीय सेना और उसके जाबाजों ने ऐसी तबाही मचाई जिसे आतंक का आका पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 हाई वैल्यू आतंकी अड्डे तबाह कर दिए गए। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर मिट्टी में मिला दिए गए। 100 आतंकियों से ज्यादा मार दिए गए। पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए गए, जिसमें उनकी शान माने जाने वाली नूर खान और भोलारी एयरबेस भी शामिल था। रात के अंधेरे में पाकिस्तान के आसमान को चीरते हुए भारतीय मिसाइलों ने आतंक की कब्र खोदी। भारतीय मिसाइलों ने खोदी आतंक की कब्र। जैश का हेडक्वार्टर बहावलपुर, लश्कर का मुरीद के हेडक्वार्टर, सरचल में बना जैश का लॉन्चिंग पैड, हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग सेंटर महमूना जोया, हिवेर में लश्कर का ट्रेनिंग कैंप, कोटली में जैश का सेंटर, कोटली में हिजबुल का ट्रेनिंग सेंटर, मुजफ्फराबाद में लश्कर का कैंप और मरकज,
इन्हीं आतंकी अड्डों से भारत के खिलाफ हमलों की प्लानिंग होती थी, आतंकियों की ट्रेनिंग होती थी और आतंकी यहीं से भारत पर हमले के लिए आते थे। ऑपरेशन सिंदूर भारत की शौर्य गाथा है, जिसकी गवाही खुद पाकिस्तान ने दी जब आतंकी आका मौलाना मसूद अजहर के साथ अन्य आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना शामिल हुई। ऑपरेशन सिंदूर को आज 1 साल हो चुका है। इसका असर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी सेना आज भी अपने एयरबेस रिपेयर नहीं करा पा रही और उसके हुक्मरानों के सपने में भी ब्रह्मोस और भारतीय सेना आती। ये भारतीय सेना की शौर्य की वो गाथा है जिसे दुनिया कभी भुला नहीं पाए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सेना ने स्पष्ट संदेश दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अंत नहीं बल्कि ये एक नई शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉशिंगटन न्यूज़।